हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था वोल्टेज रेगुलेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और देखा था कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है। राइट। तो हमने क्या देखा था, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या था, कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस आई ए जेड एस अपॉन टू वी टी। ये है कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ZS है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, VT है टर्मिनल वोल्टेज, IA है आर्मेचर करंट, थीटा है इम्पीडेंस एंगल और फाई है पावर फैक्टर एंगल। ये था कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। सही है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन हम देखने वाले हैं वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, केस 2। दूसरा केस है दोस्तों, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप याद रखिएगा, आप जब इक्वेशन देखोगे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, E माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। करेक्ट। तो E की वैल्यू ज़्यादा किस में थी, याद करके बताइए, लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में या लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में। अपना नोट्स चेक करिए। डेफिनेटली लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में E की वैल्यू ज़्यादा थी। तो ई ए इज इक्वल टू, इसको आप ई ए और वी टी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या था, वी टी कॉस पाई, वी टी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी टी साइन पाई माइनस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। क्या ये सही है, क्या ये सही है, यहाँ पे प्लस होगा फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर। तो अगर हम चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम हो, तो ये जो ई ए की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, या ई ए माइनस वी टी। ये ई ए माइनस वी टी की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, यानी कि जो ड्रॉप है वो मिनिमम है, यानी कि ई ए माइनस वी टी। राइट। ये अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, ज़्यादा। ई ए माइनस वी टी अगर ज़्यादा है, यानी कि ड्रॉप अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए, यानी कि जो ड्रॉप है ई ए माइनस वी टी वो कम होना चाहिए। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी टी साइन पाई प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों साइड, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों जब हम सॉल्व करेंगे तो आप याद करिए पिछले जब हमने जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन निकाली थी तो भी यही प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया था। तो वी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, वी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, अगर देखा होगा तभी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप समझ जाओगे। यहाँ से वी टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस प्लस टू वी टी आई ए आर ए कॉस फाइव प्लस एक्स एस साइन फाइव। अब प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे माइनस था, क्योंकि वहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर का टर्म हमने लिया था। अब हम ले लेते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। ये हो जाएगा थीटा, ये आर ए एक्स एस जेड एस।
तो कॉस थीटा या कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन बेस दैट इज आर ए अपॉन हाइपोटेनस जेड एस। तो आर ए की वैल्यू क्या आ गई, जेड एस कॉस थीटा। सिमिलरली इसी ट्राइंगल से अगर हम साइन थीटा निकालें तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जेड एस। तो एक्स एस क्या आ जाएगा, जेड एस साइन थीटा। करेक्ट, इसे बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, याद रखिएगा। अब आप आर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर वी टी स्क्वायर आई ए स्क्वायर जेड एस प्लस टू वी टी आई ए। आर ए की वैल्यू हमने क्या निकाला, जेड एस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जेड एस साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ से हम जेड एस कॉमन ले सकते हैं। जेड एस की वैल्यू दोस्तों आप कॉमन ले लीजिए, ये स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस प्लस टू वी टी आई ए। जेड एस हमने कॉमन ले लिया, हमें मिला कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। करेक्ट, यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस प्लस टू वी टी आई ए जेड एस। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस ए प्लस बी कॉस कॉस ए प्लस बी प्लस साइन, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस फाइव। तो यहाँ से ई ए स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर, यहाँ पे जेड एस स्क्वायर होगा, जेड एस स्क्वायर प्लस टू वी टी आई ए जेड एस कॉस थीटा माइनस फाइव। अब मैंने आपको क्या बताया था, वो वोल्टेज रेगुलेशन कब मैक्सिमम होगा, जब ई ए माइनस वी टी क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये ई ए स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर, इससे भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं, बात एक ही है, सिर्फ हमने स्क्वायर कर दिया, वैल्यूज को डबल कर दिया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो डी बाई डी फाई ई ए स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किसी भी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, राइट। तो जब आप इसे स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे वी टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा। आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, तो यह आ जाएगा टू आई ए, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें फाइव का टर्म नहीं है, तो टू आई ए जेड एस वी टी, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, फाइव हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस चला जाएगा उधर तो जीरो। फाइनली हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, थीटा इज इक्वल टू फाइव। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन, राइट। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन बताइए, तो आप क्या बताओगे, इम्पीडेंस एंगल
मस्ट बी इक्वल टू पावर फैक्टर एंगल। ये आपकी कंडीशन है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं जो कि बहुत कॉमन ग्राफ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज रेगुलेशन। तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ को हम कैसे बना रहे हैं। अभी कंटिन्यूअसली यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बिल्कुल। चलिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन, ये जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज रेगुलेशन, सॉरी जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज रेगुलेशन, एक्स एक्सिस आपका रिप्रेजेंट करेगा पावर फैक्टर। तो जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप वोल्टेज रेगुलेशन और पावर फैक्टर की वैल्यू पुट करते जाओगे ना तो ये प्लॉट बनता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वही एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये यहाँ से जाता है। कुछ इस तरह का प्लॉट आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है, जीरो। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई ए जेड एस अपॉन 2 BT। ये जीरो पावर फैक्टर की जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन है। यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5। और ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है जीरो से राइट हैंड साइड वाला, ये है लैगिंग पावर फैक्टर का। और ये वाला पूरा का पूरा रीजन है लीडिंग पावर फैक्टर का। तो आप देख सकते हो लीडिंग पावर फैक्टर की रीजन में कौन लाई कर रहा है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। और लैगिंग पावर फैक्टर के रीजन में कौन लाई कर रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको आगे काम आएगा। ये है यूनिटी पावर फैक्टर, यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स लिखवा देता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन का। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, voltage regulation is always positive for unity power factor and lagging power factor। आप देख सकते हो जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, पॉजिटिव, राइट। और जब आपका पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग, तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पॉजिटिव है। तो हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन is always positive for unity power factor and lagging power factor। करेक्ट। हमने लीडिंग पावर फैक्टर क्यों लिया, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है, राइट। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, वोल्टेज रेगुलेशन may be positive, zero or negative for leading power factor, लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है अल्टरनेटर का, जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन का जो डेरिवेशन है वो किया था तो कहीं पे भी आपको स्पीड का टर्म मिला था, नहीं मिला था। सो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। voltage regulation of alternator is independent of speed but depend on load।
बट लोड पे डिपेंड करता है। आपको याद होगा लोड हम बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था, ड्रॉप बढ़ रहा था। ड्रॉप बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, राइट। तो लोड पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज रेगुलेशन, बट स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन का थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम लगाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो गाइस ये क्वेश्चन दिया गया है वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। हमसे बोला क्या जा रहा है कि एक 3 फेज 400 वोल्ट स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसका सिंक्रोनस इम्पीडेंस आपको दिया गया है 0 + 20 J ओम पर फेज। अगर ये एक बैलेंस लोड को पावर डिलीवर करता है 12 kVA, 0 पावर फैक्टर लीडिंग, तो परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। तो हमने पढ़ा है परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, EA माइनस VT अपॉन VT इंटू 100। तो VT तो हमें पता है कितना, 400 वोल्ट, और ये फेज में होगा, राइट, लाइन में नहीं होगा। हमें क्वेश्चन में लाइन में दिया गया है बट हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फेज में। मतलब VT हमें पता है, हमें EA निकालना पड़ेगा। तो EA का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको कराया है, लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पे दिया गया है। तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए EA की वैल्यू क्या होती है, VT cos फाई प्लस IARA का स्क्वायर प्लस VT साइन पाई माइनस IAXS का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आता है इसके लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। अब हमें VT चाहिए, तो VT हमें दिया गया है बट लाइन वोल्टेज दिया गया है 400, तो हमें इसे फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार कनेक्शन के लिए जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 230.94 वोल्ट। मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमें मिल चुका है EA इज इक्वल टू, टर्मिनल वोल्टेज हमें मिल चुका है कितना, 230.94 मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पे 0 पावर फैक्टर लीडिंग दिया जा रहा है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0, पावर फैक्टर सीधा सीधा 0 दिया गया है, तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस आर्मेचर करंट। हमें आर्मेचर करंट निकालना है। हम जानते हैं KVA रेटिंग कितनी होती है, तो √3 VL IL, ये होता है KVA रेटिंग। तो यहाँ से IL हम निकाल सकते हैं। IL क्या हो जाएगा, KVA रेटिंग डिवाइडेड बाई √3 VL। तो IL आपका हो जाएगा, KVA हमें दिया गया है सर क्वेश्चन में 12 kVA, मतलब 12,000 डिवाइडेड बाई √3, और VL हमें दिया गया है 400। तो यहाँ से हमारी करंट आ जाएगी 17.32 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट हमें मिल गई 17.32 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई, हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है। आर्मेचर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो दी गई है 0 प्लस का स्क्वायर, VT है 230.94, साइन फाई क्या हो जाएगा, अगर cos फाई 0 है तो साइन फाई क्या हो जाएगा 1, माइनस IA हमने निकाला है 17.324, एक्सेस दिया गया है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से EA की वैल्यू क्या हो जाएगी 115.46 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड EMF हमें कितना मिल गया 115.46 वोल्ट। और हम जानते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ EA माइनस VT अपॉन VT इंटू 100। EA की वैल्यू क्या निकाला हमने अभी 115.46, VT हमने कितना निकाला था 230.94 डिवाइडेड बाई 230.94 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपको मिल जाएगा -50%। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमें -50% मिला। ये 50 हमें क्यों मिल रहा है क्वेश्चन में, ऑटोमेटिकली, क्योंकि पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग। आप देख सकते हो कि लीडिंग पावर फैक्टर के ही केस में हमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो नेगेटिव मिल रहा है।
राइट। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें वोल्टेज रेगुलेशन पे बेस्ड, तो वो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो थैंक यू।